तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। ये है आपका फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू। और आज के शो में हमें काफी सारी चीजें जानने को मिली हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस का क्या मैच होने वाला है, सेथ रॉलिंस का हमें रिटर्न देखने को मिला। तो उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आप इस वीडियो पे लाइक कर दें गाइज। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि फेस कैम वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है कि अब रिव्यूज फेस कैम नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली आप उसकी चिंता ना करें। आज की जो वीडियो है थोड़ी लेट इस वजह से हो गई है क्योंकि भाई कल मैं था पूरे समय बाहर और आया था रात को लेट वापस। और कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं अपना व्लॉगिंग चैनल जल्दी स्टार्ट करूंगा, तो उसकी प्रेपरेशंस भी गाइस बिहाइंड द सीन्स चल रही है, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन अभी हम बात करेंगे स्मैकडाउन की। आज का शो मेरे हिसाब से ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कमाल का था, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा बेकार था। तो हम यहाँ पे सेटल करते हैं कि आज का शो एक एवरेज शो था। रोमन रेंस आते हैं बाहर, एडम पियर्स होते हैं रिंग में और वो कहते हैं कि भाई जैसे ड्रू मैकिंटायर अपना टाइटल डिफेंड करेगा चेंबर के अंदर, रोमन बिल्कुल तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो रोमन हंसते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ मैं करने वाला हूं नहीं। वो पॉल हेमन को माइक देते हैं और पॉल हेमन सजेस्ट करते हैं यहाँ पे देखो भाई सिंपल सी बात है, रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर के अंदर तो टाइटल डिफेंड करेगा नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो भी एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतेगा वो ऑन द स्पॉट रोमन रेंस से लड़ सकता है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ पे एडम पियर्स को कोई मौका नहीं दिया जाता, उनको बात माननी पड़ती है रोमन रेंस की। तो हमें इतना पता लगा है कि उसी समय यूनिवर्सल चैंपियनशिप का भी मैच होगा, तो ये काइंड ऑफ सरप्राइजिंग रहेगा कि आखिर एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा कौन। और एडम पियर्स यहाँ पे कहते हैं कि जबकि हमें क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी ये डिसाइड करने के लिए कि एलिमिनेशन चेंबर में होगा कौन कौन। दो ऐसे बंदे हैं जो कि मुझे लगता नहीं उन्हें क्वालिफाई करने की जरूरत है। वो नाम लेते हैं यहाँ पे पहले जे ऊसो का और उसके बाद केविन ओवेंस का। और रोमन रेंस को इतनी खुंदक आ जाती है कि वो रिंग के बाहर जाते हैं और एडम पियर्स को 1-on-1 कन्फ्रंट कर लेते हैं। और यहाँ पे पॉल हेमन आके रोमन को रोकते हैं कि देखो भाई अभी तुम यहाँ से चलो, हम अपने टाइम पे करेंगे जो हमें करना है। तो इसके बाद एडम पियर्स जाते हैं बैक स्टेज। सोनिया डेविल उनको कहती है मैंने ऑलरेडी ख्याल रख लिया है और जो मैचेस आज ऑलरेडी शेड्यूल्ड थे स्मैकडाउन के लिए उनको अब हम एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफिकेशन मैचेस बना देंगे। और इनमें से जो पहला मैच हमें देखने को मिला वो था गाइस सैमी ज़ेन एंड किंग बैरन कॉर्बिन अगेंस्ट रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। और ये मैच मैं कहूंगा एवरेज था, ऐसा नहीं था कि बहुत बढ़िया था। और मुझे लग रहा था यहाँ पे कि हील ही जीतने वाले हैं क्योंकि बेबी फेस और भी कई सारे हैं जो पॉसिबली इस मैच में जा सकते थे। तो यहाँ पे सैमी ज़ेन और किंग कॉर्बिन गाइस इस मैच को जीत चुके हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बिग ई आते हैं रिंग के अंदर और यहाँ पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से अब सैमी ज़ेन और अपोलो क्रूज के साथ उनकी फ्यूड खत्म हो चुकी है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उनको अब नए चैलेंजर्स चाहिए। और वो यहाँ पे वाव लेते हैं, यानी कि एक प्रॉमिस करते हैं कि वो एक फाइटिंग चैंपियन बनेंगे। तो अपोलो क्रूज आते हैं यहाँ पे बाहर और बिल्कुल ना वो उस दोस्त की तरह एक्ट कर रहे हैं जो कि अपने किसी और दोस्त के घर जाता है और कहता है भाई आज मैं तेरे साथ ही खेलने आया हूँ। दोस्त कहता है नहीं यार आज मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता, प्लीज तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन वो दोस्त तब भी कहता है यार नहीं मैं तो आज तेरे साथ ही खेलूंगा। और काइंड ऑफ ये सेगमेंट आज अपोलो क्रूज के साथ हुई क्योंकि बिग ई उनको कह रहे तुम निकलो यहाँ से, आई एम डन विद यू। लेकिन अपोलो कहते हैं भाई जब तक तुम्हारे पास ये टाइटल है मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मुझे तो तुम्हारी चैंपियनशिप चाहिए। तो इनके बीच में बहसबाजी चल रही होती है और बाहर आ जाते हैं शिंसुके नाकामुरा जो कि एक्चुअली में यहाँ पे बिग ई के अपोनेंट थे। इनका मैच हमें देखने को मिलता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यहाँ पे रिंग साइड पे होते हैं अपोलो क्रूज और वो बार बार बिग ई को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और फाइनली इस मैच में आके वो बिग ई को एक ड्रॉप किक मारते हैं ताकि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से यहाँ पे नाकामुरा इस मैच को जीत जाएं। तो डेफिनेटली अपोलो क्रूज और बिग ई की फ्यूड खत्म नहीं हुई, प्रोबेबली एक और मैच इन दोनों के बीच में होगा एट द एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू और आई थिंक गाइस ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली हम स्मैकडाउन पे रिटर्न देखने को मिल चुका है गाइस सेथ रॉलिंस का। उनको अब द मंडे नाइट मसाया तो नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन गिमिक उनका अभी भी वही वाला सेम है। लोग कह रहे थे एज अ फेस वापस आना चाहिए और मैं कब से आपको बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होने वाला और बिल्कुल मैं आपको ये जो बता रहा था वो सही निकला। रॉलिंस आते हैं यहाँ पे और स्मैकडाउन के रोस्टर के काफी सारे मेंबर्स खड़े होते हैं रिंग साइड और अंधेरा होता है, मतलब रॉलिंस पे स्पॉटलाइट होती है। और रॉलिंस बात करते हैं कि जब वो नहीं थे यहाँ पे तो काफी कुछ चेंज हो गया और सबसे बड़ा चेंज तो उनकी लाइफ में पर्सनली आया क्योंकि अब वो एक फादर बन चुके हैं और वो एक पेरेंट बन चुके हैं और वो इस समय बहुत खुश हैं। लेकिन अब वो वापस आ गए हैं और स्मैकडाउन का शो अभी इतना कमाल का चल रहा है, लेकिन अगर वो लीडर बनते हैं और वो ग्रेटर गुड के लिए काम करेंगे तो स्मैकडाउन और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सारे जो रोस्टर है वो धीरे धीरे करके बैक स्टेज जा रहा है, यानी कि कोई भी बिलीव नहीं कर रहा रॉलिंस की बातों में। और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो सिर्फ सिजारो वहां पे खड़े होते हैं और रॉलिंस देखते हैं उनको और कहते हैं मुझे पता था कि तुम मेरी बात में बिलीव कर रहे हो। और सिजारो ऐसे कहते हैं भाई नहीं मैं कुछ बिलीव नहीं कर रहा, वो भी वहां से निकलना शुरू करते हैं। लेकिन रॉलिंस को इतनी खुंदक आती है कि वो सिजारो को यहाँ पे आके अटैक कर देते हैं और डैनियल ब्रायन जबकि सेव करते हैं रॉलिंस यहाँ से बच के चले जाते हैं। तो एक दो चीजों का हिंट यहाँ पे हमें मिला कि पॉसिबली जो फ्यूड होने वाली है सेथ रॉलिंस की वो डैनियल ब्रायन के साथ ही होगी, जिसका मतलब ये भी है कि डैनियल ब्रायन एलिमिनेशन चेंबर मैच को नहीं जीतने वाले। तो गाइस काफी कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन सेथ रॉलिंस का रिटर्न आज की स्मैकडाउन में एक अच्छी मोमेंट थी और ये पहले से ही अनाउंस करा गया था, तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन डेफिनेटली रॉलिंस वापस आ चुके हैं, ये बात मुझे अच्छी लगी। इसके
इसके बाद बेली का मैच होता है लिव मॉर्गन के साथ। कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था। एक बार फिर से बिली के जो है वो आ जाती हैं, एक बार फिर से सॉरी बोल रही हैं वो रूबी रायट को रिंग साइड पे, और इस पूरी डिस्ट्रैक्शन की वजह से एक बार फिर से यहाँ पे लिव मॉर्गन हार चुकी हैं। और यहाँ पे बिली के आखिर क्यों WWE इतना पुश कर रही है, बकवास सा गिमिक, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा तो पर्सनली उस चीज के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होता है ओटिस एंड चैट गेबल के साथ। और ये बात भी मैं बोलूंगा यहाँ पे कि जबकि ओटिस और चैट गेबल दोनों एक अच्छे स्टार बन सकते हैं, जब ओटिस और टकर ऑलरेडी एक टैग टीम थे तो टकर को मंडे नाइट ड्रॉ पे डाल के उनको बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। अगर ये ओटिस और टकर की हैवी मशीनरी की टैग टीम होती तो शायद मैं उनको और बिलीवेबल मानता कि हाँ ये बंदे फ्यूचर में टैग टीम टाइटल्स जीत सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ओटिस, चैट गेबल, टक्कर, ये तीनों लोगों की कोई खास वैल्यू नहीं है और यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी इस मैच को जीत गए। तो ये बात हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय से WWE के मेन रोस्टर पे टैग टीम्स का कुछ खास रोल होता नहीं, उनको बहुत बड़ा दिखाया नहीं जाता। और अभी भी जो है स्मैकडाउन रॉ की टैग टीम डिवीजन मुझे काफी डर लग रही है। कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा उनको ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने, और ऐसे एक्चुअल टैग टीम्स को ब्रेकअप करके फिर उन बंदों को किसी और के साथ एक टैग टीम में बना देना, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी सेंस बनती है। इसके बाद रिंग में आ जाती है साशा बैंक्स और वो कहती है कि मुझे पता है कि बियांका बिलेर के डिसीजन के लिए सारे लोग रुके हुए हैं, और बियांका को वहां पे बाहर बुलाती हैं। बियांका भी आके ऐसे लगता है कि वो बताने वाली हैं कि उनका डिसीजन कौन है, एक बार फिर से वो टीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको इंटरप्ट करने आते हैं नाया जैक्स और शेना बेजलर, और ये यहाँ पे बाहर आते हैं क्योंकि ये बियांका को बताना चाहते हैं कि भाई रॉयल रंबल में तुम तो जीती लेकिन हम भी जीते थे, और शार्लेट आस्का को हरा के हमने जो है विमेंस के टैग टीम टाइटल्स को कैप्चर करा था, तो वो पेपर व्यू हमारे लिए भी एक बड़ा पेपर व्यू था। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि साशा बैंक्स लेके आती है मंडे नाइट रॉ की वो बात जहाँ पे शेना बेजलर पहली बात तो अपना मैच हार गई थी, और उसके बाद ऑब्वियसली नाया जैक्स का माय होल, और ये वीडियोस दिखा के जो है नाया और शेना को एम्बैरेस किया जाता है। वो अटैक करने की कोशिश करते हैं साशा और बियांका पे, लेकिन उनको अपर हैंड मिलता है। एक बार फिर से उसी तरीके से नाया जैक्स को फेंका जाता है एप्रन के ऊपर, जो कि फनी था, लेकिन इस बार उन्होंने माय होल नहीं चीखा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो करेंगी, लेकिन भाई नाया जैक्स ने अपने करियर में आई थिंक जो सबसे बढ़िया चीज करी है वो यही है, और इससे ज्यादा ट्रेंड मुझे लगता नहीं है वो होने वाली है। अब ये कोई हेट नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि ये छोटी सी ब्रॉल में भी इतने सारे बॉचेस हमें देखने को मिले कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब बॉच जैक्स या फिर नाया बॉच वुड बी अ बेटर नेम देन नाया जैक्स, और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि भाई मुझे नाया जैक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऐसा मेरा ओपिनियन होने में मुझे लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आप नाया जैक्स के बहुत बड़े फैन हैं तो डेफिनेटली आप भी अपना वो ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में मुझे बताना जरूर कि भाई आखिर क्या वो रीजन है जिसकी वजह से नाया जैक्स आपको इतनी ज्यादा पसंद आती हैं। अगली चीज की हम बात करते हैं शो के ऊपर गाइस, तो वो था हमारा मेन इवेंट जो कि एलिमिनेशन चेंबर का एक और क्वालिफायर था। यहाँ पे डैनियल ब्रायन और सिजारो की टीम लड़ी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर से। ये भी एक अच्छा मैच था मेन इवेंट के हिसाब से, लेकिन क्योंकि पहले एक हील टीम जीत चुकी थी क्वालिफिकेशन, मुझे ऑब्वियसली पता था यहाँ पे डैनियल ब्रायन और सिजारो जीतने वाले हैं, और एक बार फिर से गाइस सिजारो को यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, पुश करा जा रहा है, और इसी वजह से मैं चाहूंगा कि सिजारो एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीते भी, क्योंकि अगर एक पुश अब स्टार्ट हुआ है तो उसको पूरा एंड तक लेके जाए WWE, वो देखने में मजा आएगा। तो ये मैच यहाँ पे ब्रायन और सिजारो जीत गए, और उसके बाद जे उसो आके अटैक करते हैं स्टील चेयर से यहाँ पे सिजारो को, और यहाँ पे सैमी ज़ेन और किंग कॉर्बिन भी बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली जो भी लोग अभी तक क्वालिफाई करे हैं एलिमिनेशन चेंबर में वो यहाँ पे सारे लड़ रहे हैं, और फाइनली आते हैं बाहर केविन ओवेंस, और वो इन सब लोगों को एक एक करके स्टनर लगाते हैं और उनको अपर हैंड मिल जाता है। तो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई केविन ओवेंस ही एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतेंगे, क्योंकि उनका एक मैच अभी जैसा कि मैंने कहा पेंडिंग है रोमन रेंस के साथ, लेकिन क्योंकि इन्होंने इस तरीके की स्टोरी लाइन बना दी है कि रोमन उसी समय मैच लड़ेंगे, तो केविन ओवेंस का हाल पहले इतना बुरा हो चुका होगा चेंबर मैच में कि जब तक रोमन से लड़ने की बारी आएगी तो आई थिंक ये वो पॉइंट है जब एक्चुअली में रोमन क्लीन हरा पाएंगे केविन ओवेंस को, और उसके बाद ओवेंस कंप्लेन नहीं कर सकते कि आखिर में रोमन से हारा तो ऐसे क्यों हार गया। तो आई थिंक ये एक अच्छा क्लोजर होगा, एक अच्छा एंड होगा इस फ्यूड का, और काफी बढ़िया तरीके से WWE ने इस चीज को बुक करा है। क्लेवर तरीका है कि उनको एक बार फिर से रोमन और केविन का पूरा मैच ना करना पड़े, और रोमन को इस बार चीटिंग से ना जीतना पड़े, क्योंकि मैच के बाद पहले ही केविन ओवेंस जो है वो 20 to 30% होंगे अपनी फुल कैपेसिटी के, और रोमन रेंस इजीली वहां पे जीत सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की स्मैकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपने पोल में जाके अपना वोट नहीं किया तो डाल सकते हैं आप, उसे भी कम्युनिटी टैब पे पोल अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।